Hi, so we are reading Human Geography class 12th. First chapter about human geography, then population, फिर ये आई एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और अब हम पढ़ते हैं टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम फर्स्ट इंटरेक्शन कर रहे थे नेचर के साथ, सेकेंडरी एक्टिविटी में इसमें कुछ ह्यूमन एफर्ट्स आ गए और अब है ये टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। देखिए, व्हेन यू फॉल इल, आप बीमार होते हो तो यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। आप डॉक्टर को बुलाते हो या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। While in school, you are taught by your teachers. स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. In the event of any dispute, legal opinion is obtained from a lawyer. तो यहाँ एक लॉयर है, यहाँ एक टीचर है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं. Likewise, there are many professionals who provide their services against payment of their fee. तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में एक फी चार्ज करते हैं. Thus all type of services are special skills provided in exchange of payment. तो ये कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो प्रोवाइड की जाती है इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट. तो हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन, ये सारी चीज़ें हुई प्रोफेशनल स्किल्स. These services require other theoretical knowledge and practical training. अब हर कोई तो ये बन नहीं सकता. लॉयर के लिए उसको लॉ का कोर्स करना पड़ेगा. सो एक प्रोफेशनल स्किल इज रिक्वायर्ड, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. टर्शरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस डॉक सेक्टर. तो ये जो टर्शरी एक्टिविटीज आई, जैसे प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी सेक्टर में जो एक्टिविटी होगी वो मोस्टली होगी दिस सर्विस सेक्टर की, सेवाएं, सर्विस सेक्टर. मैन पावर इज एन इम्पॉर्टेंट component of the service sector as most of the tertiary activity are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultant. अब देखिए, इंडिया को हम हमेशा बोलते हैं इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा करता है. उसका रीज़न भी क्या है? इंडिया में मैन पावर सरप्लस है. उस मैन पावर को हम इजीली स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इंडिया में सर्विस सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है इकोनॉमी में. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन द प्राइमरी सेक्टर. अब शुरुआत तो प्राइमरी से ही होती है. डेवलप्ड इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एक्टिविटी. मॉडरेट प्रोपोर्शन इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्टर. तो शुरुआत में सारे लोग प्राइमरी में होंगे डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में. जब कंट्री डेवलप्ड हो गई है, जैसे कि एग्जांपल यूके का या फिर यूएसए का, तो यहाँ ज़्यादातर लोग होते हैं वो सर्विस सेक्टर में होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में. टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, दोनों चीज़ें होगा. प्रोडक्शन का मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड. सर्विसेज का कंजम्पशन भी हो रहा है. डॉक्टर है, अपनी सर्विसेज दिया, पेशेंट उस सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहा है. द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी. तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको वेजेस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो वो आउटपुट हो गया. इस तरीके से इकोनॉमी वर्क करेगी. एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, और ये यूज होगा टू आउटकम डिस्टेंस पे, टू ओवरकम डिस्टेंस पे. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो होगा डिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. तो ये सब क्या है? ये हैं टर्शरी एक्टिविटी. टर्शरी एक्टिविटी देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स. अब टेंजिबल, इनटेंजिबल दो वर्ड्स होते हैं. टेंजिबल होते हैं जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. इनटेंजिबल होता है जैसे सर्विसेज हुई. तो सर्विसेज में एक बहुत बड़ा जो सेक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स रादर देन प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स. तो ये काइंड ऑफ इनटेंजिबल हुआ. जैसे टीचर ने आपको पढ़ाया, ये जो चीज़ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोडक्ट बनाया तो ये टेंजिबल है, बट जो पढ़ाया, डॉक्टर ने सर्विस दिया, ये सब थोड़ा टेंजिबल नहीं है. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल. इसमें रॉ मटेरियल भी एज सच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन,
लॉन्ड्री, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है? एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड बाय सर्विसेज रिलाइज मोर हैविली ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल। ये जितने भी लोग हैं ना, इनका एक स्पेशलाइजेशन है, इन सारे लोगों का एक स्पेशलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज ऑफ द वर्कर है, रादर देन ऑन प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी एंड फैक्ट्री। तो यहाँ ऐसा कुछ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। अब लॉयर है, लॉयर जितना अच्छे से अपना कोर्स पढ़ेगा, डिफरेंट केसेस रीड करेगा, नॉलेज गेन करेगा, वो उतना ही अच्छा लॉयर बन जाएगा। सिमिलरली टीचर, डॉक्टर, कैशियर। तो यहाँ जो चीज़ें हो रही है ना, वो सेकेंडरी वाली नहीं है कि प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, असेंबली लाइन, मशीनरी, रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे इतने मायने नहीं रखती है। तो ये क्या हुआ? टर्शरी सेक्टर हुआ। अब इसका भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। बट नाउ यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स, स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर शॉप्स। आप ट्रेवल करते हो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, बस में, रेल में, लेटर सेंड करते हैं, टेलीफोन सर्विसेज, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स आपकी इलनेस ठीक करते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये कुछ हैं ट्रेजरी एक्टिविटी। ट्रेड, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, ये सब बनती हैं टर्शरी एक्टिविटी। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये चार्ट गिवन है बुक में, बट इस चार्ट को हम रोटेट कर लेते हैं। सो दिस इज द चार्ट। ये चार्ट है टर्शरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी और क्यूनरी एक्टिविटी। तीन इसमें और फर्दर दिया है सर्विस सेक्टर का डिवीजन, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्यूनरी। टर्शरी जैसे यहाँ पर है सर्विस सेक्टर में, ये टर्शरी एक्टिविटी है। टर्शरी एक्टिविटी में आता है ट्रेड एंड कॉमर्स आ सकता है, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, नॉर्मल सर्विसेज आ सकता है। ट्रेड एंड कॉमर्स में फर्दर जैसे होलसेल ट्रेड है दुकान में, रिटेल ट्रेड है, अर्बन सप्लाई, रूरल मंडी है, एपीएमसी अभी काफ़ी न्यूज़ में है, रूरल मंडीज। रिटेल ट्रेड में अर्बन और रूरल हो सकता है, पीडीएस भी हो सकता है, इसमें स्ट्रीट पेडलिंग पीडीएस है। अर्बन में जैसे आप कहीं चेन स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, आइकिया है, देयर आर सो मेनी चेन स्टोर्स हैं, मेल ऑर्डर्स हैं, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स है, पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मेल ऑर्डर में टेलीफोन या इंटरनेट है। व्हाट आर दीज आर ऑल ट्रेड एंड कॉमर्स में आ रहा है ये। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, रोड, वाटर, एयर हो सकता है, वाटर इनलैंड ओशियनिक हो सकता है, पैसेंजर कार्गो हो सकता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टेलीफोन है, लैंडलाइन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट इज दैट। सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस होता है, रियल एस्टेट सेक्टर होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है या फिर सम एनजीओ इज इन्वॉल्व। फिल्म, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब क्या है? ऑडियो विजुअल्स दे रहे हैं, न्यूज़ मीडिया है, कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं टर्शरी एक्टिविटी। क्वार्टरनरी एक्टिविटी में और एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कुछ और स्पेशलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे R&D हो रही है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल हो रहा है, तो दैट इज क्वार्टरनरी एक्टिविटी। अब इसके भी ऊपर होता है जैसे क्यूनरी एक्टिविटी है। क्यूनरी एक्टिविटी में बहुत एडवांस्ड चीज़ें ली होगी, जैसे डिसीजन क्या लेना है, ये करना है या नहीं करना है, स्पेशलिस्ट होंगे, डिसीजन मेकर होंगे, बिकॉज डिसीजन में बहुत ताकत होती है कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, वो स्टीयर कर रहा है डायरेक्शन को, डिसीजन मेकर्स। सिमिलरली कंसल्टेंट्स होते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं। तो ये सब हो गई क्यूनरी एक्टिविटीज। तो सर्विस सेक्टर में फर्दर डिवीजन हो सकता है टर्शरी। टर्शरी में ये नॉर्मल ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज। एक और हो सकता है वो होता है क्वार्टरनरी, इसमें थोड़ा और स्पेशलाइजेशन आ गया है। ओवरऑल सर्विस सेक्टर में स्पेशलाइजेशन था, नॉलेज था, इसमें और ज़्यादा आ गया, इंफॉर्मेशन बेस्ड R&D हो गया। इसका भी जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा क्यूनरी, स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटर। सो दिस इज सर्विस सेक्टर। ओके, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब दिस व्यापार हो रहा है। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, कहीं और बना है और कहीं और जाके वो बिक रहा है, प्रोडक्शन कहीं पे हुआ और सर्विस सेल्स कहीं और पर हुई। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग या फिर कॉमर्स
स्पेशली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट होता है। जो भी काम होता है वो होता है उसका प्रॉफिट कमाने की कोशिश होती है। ऑल दिस वर्क टेक्स प्लेस इन टाउन सिटीज़, और ये जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं जहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो वो कहलाएंगे ट्रेडिंग सेंटर। तो बाइंग और सेलिंग हो रहा है मतलब ट्रेड है, जहाँ हो रहा है वो कहलाएगा ट्रेडिंग सेंटर। राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज एट इंटरनेशनल स्केल। पहले क्या होता था, बार्टर होता था कि आपने इसको सपोज 1 kg व्हीट दिया और इससे आपने ये वुडन आइटम खरीद लिया, तो ये बार्टर हुआ। फिर बाद में मनी डेवलप हुआ सो दैट एक्सचेंज ऑफ दिस आइटम्स इजीली हम स्मूदन आउट करें, पॉसिबल हो, तो वो मनी एक्सचेंज हुआ इंटरनेशनल स्केल पे। प्रोड्यूस्ड मैनी सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके कारण ट्रेडिंग सेंटर्स बनेंगे, गिफ्ट सिटीज बनेगी, ट्रेडिंग सेंटर, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनेगा। तो ये मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ट्रेडिंग सेंटर्स बने। ट्रेडिंग सेंटर्स में भी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हो सकते हैं। रूरल मतलब गांव में, रूरल मार्केटिंग सेंटर केटर करेगा नियर बाय सेटलमेंट को। ये क्वाजी अर्बन सेंटर्स भी हो सकते हैं। ये सर्व करेगा ट्रेडिंग सेंटर मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप, मतलब बहुत बेसिक सेंटर्स रहेगा, बहुत एडवांस्ड यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड हैं। यहाँ लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स होंगे। मोस्ट ऑफ यहाँ पे मंडी होती है, मंडी मतलब होलसेल मार्केट होता है, और रिटेलिंग एरियाज भी होता है। तो मोस्ट ऑफ दीज है मंडी, जैसे एपीएमसी मंडीज भी पढ़ेंगे। मंडीज होलसेल मार्केट है जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं और एक जगह ये यहाँ पे फिर बिजनेस होगा इनका। दे आर नॉट अर्बन सेंटर पर से बट सिग्निफिकेंट सेंटर्स हैं, मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बाय रूरल फोक। जैसे हाट लगता है ना, वीकली हाट लगता है, ऐसे गांव में अक्सर देखने को मिलता है। वेजिटेबल का मार्केट लगा है, किसी एक पर्टिकुलर दिन लगेगा, वहाँ पे सब लोग आएंगे, सब अपनी सब्जियां भी लेके आते हैं, सामान भी लेके आते हैं, और कंज्यूमर्स भी आते हैं, और बायर एंड सेलर दोनों एक जगह यहाँ पे मिलते हैं। तो ये होलसेल वेजिटेबल मार्केट है। अब पीरियोडिक मार्केट होता है, जैसे हफ्ते में इस दिन लगना है, रूरल एरिया में फाउंड होता है। दे आर नो रेगुलर मार्केट, लोकल पीरियोडिक मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टेम्पोरल इंटरवल में, जैसे संडे का हाट है, फ्राइडे का हाट है, इस टाइप से। दीज में भी वीकली बाय वीकली मार्केट हो सकता है, जहाँ पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरिया मिलते हैं, टेम्पररीली अक्यूमुलेटेड डिमांड आती है और सेल होता है, एक्सचेंज, दिस ट्रेड हैपन्स। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, और ये मूव भी हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Shopkeepers thus remain busy on all the day while a large area is served by them. तो दिस इज द प्राइमरी थिंग जो हो रही है कहाँ पर, एक रूरल मार्केट में। अब जैसा रूरल मार्केटिंग है, इसी का एक एडवांस्ड फॉर्म होगा शहर में। अर्बन मार्केटिंग सेंटर हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। अब यहाँ थोड़ा और स्पेशलाइजेशन हो गया, यहाँ पर्टिकुलर स्टोर बन जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो हैं बट एक स्पेसिफिक शॉप्स एंड ऑल बन जाएंगी यहाँ पे। ये प्रोवाइड करेंगे ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स भी होगा, सर्विसेज भी होगा जो लोगों को ज़रूरत है। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर गुड्स होगा। स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि लेबर, हाउस, सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स। सर्विसेज मिल रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स अवेलेबल। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर, और पहले क्या था, रूरल मार्केटिंग सेंटर। अब जैसे ये क्या है, पैक्ड फूड मार्केट इन यूएसए, इंडिया में भी आजकल ऐसा दिखने लग गया है कि एक शॉपिंग मॉल टाइप है और वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगी रहती है, आप जाके अपनी पसंद का सामान वहाँ से खरीद लो। तो ये हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज की। रिटेल, खुदरा, दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। डायरेक्ट ग्राहक वहां पे जाएगा कि मुझे 1 यूनिट चाहिए, होलसेल में तो 100, 200, 300 ऐसे यूनिट है, खुदरा में 1 यूनिट, 2 यूनिट, समथिंग लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट स्टोर्स में, और ये डिवोटेड टू सेलिंग होती है, बेचना होता है इनका। स्ट्रीट पैडलिंग हो सकता है, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर हो सकती है सप्लाई, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हो सकती है, इंटरनेट भी है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं दिस रिटेल सेलिंग का। रिटेल, खुदरा, डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हो। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स भी होती है, ये फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन था रिटेलिंग में, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये भी आजकल देखने को मिलते हैं बहुत। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिपार्टमेंटल हैंडल पे होती है, वो परचेज करते हैं कमोडिटी
ओवरसी करते हैं सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स। तो इनके बहुत सारे ऐसे जगह जगह स्टोर्स होते हैं, जैसे इंडिया में भी काफ़ी स्टोर्स हैं, ऑनडोर्स है, रिलायंस है एंड ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। चेन स्टोर्स भी होते हैं, एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर टू देयर स्पेसिफिकेशन। इसमें भी बहुत ज़्यादा, जैसे बिग बाजार, एक्चुअली क्या है इन सब में जो डेफिनेशन है ना, वो क्लियर कट अब डेफिनेशन देखने को नहीं मिल रही है। अभी के टाइम पे ये चीज़ें सब ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे। चेन स्टोर्स में भी ऐसा होता है कि जैसे बिग बाजार का अपना खुद का ब्रांड भी हो जाएगा, ये हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव है। तो द होल थिंग इज ये सामान पहुंचा रहे हैं, रिटेल सामान पहुंचा रहे हैं कस्टमर के पास। ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक स्टोर में एक्सपेरिमेंट किया फिर दूसरी जगह लेंगे, जैसे वॉलमार्ट वगैरह हो गया। तो ये सारे स्टोर्स हैं, इनका कोई फिक्स्ड ऐसा डेफिनेशन नहीं है। आज के टाइम पे सब इनोवेशन चल रहा है, सब एक दूसरे में दिस फीचर्स ओवरलैप होते हैं वहाँ पे। तो दिस इज मोर ऑन स्टोर्स। तो ये तो रिटेल था। अब एक होता है होलसेल। होलसेल में बल्क में होगा, होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट बल्क बिजनेस, बल्क होता है यहाँ पे। न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स आते हैं, सप्लाई हाउसेज आते हैं एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। तो ये डायरेक्ट ग्राहक के पास नहीं जाएगा खुदरा में, ये बल्क में डील करेगा। एक बड़ी कंपनी है, वो बल्क में अपना सामान अलग अलग दिस सप्लायर्स को पहुंचा रही है। सम लार्ज स्टोर्स इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, वो डायरेक्ट बोलेंगे हमें इतना सामान प्रोवाइड करो, और ये जो सामान होगा ना ये बल्क में होगा। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी नहीं, थाउजेंड्स में, 2000s में ऐसी क्वांटिटी होगी। मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोक्योर करते हैं सप्लाई फ्रॉम एन इंटरमीडियरी सोर्सेस, बीच में एक सप्लायर हो गया। होलसेलर ऑफन एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स टू सच एन एक्सटेंड रिटेल ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। तो द पॉइंट इज होलसेलर है, होलसेलर ने यहाँ रिटेल शॉप को दिया, फिर रिटेल शॉप फिर अलग अलग इन कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा। तो दिस होल मैकेनिज्म इज वर्किंग। होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज, तो ये तो था ट्रेडिंग, होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज, खुदरा और होलसेल में दिस बल्क में हो रहा है। अब आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, बिकॉज हम मोबाइल है, ह्यूमंस आर मोबाइल। ऑल्दो कोविड के बैकड्रॉप में ऐसा हो नहीं पा रहा है, बट वी आर मोबाइल, वी वांट टू ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस और फैसिलिटी होती है बाय विच पर्सन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड प्रॉपर्टी आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रेन्स क्या करती हैं, एयरप्लेन्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मेन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। सी, ये हमारी बेसिक नीड है, हम घूमना पसंद है। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए हमें, असिस्ट करे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड का। जैसे ट्रेन होती हैं, ये पैसेंजर तो ट्रेन होती है, साथ ही साथ गुड्स ट्रेन भी होती है। सिमिलरली कार्गोज होते हैं, जो ओशियन रूट्स हैं, शिप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन। At every stage in the complex system, the value of the material is significantly enhanced by transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट हो, ट्रांसपोर्टेशन रिलायबल हो, ट्रांसपोर्टेशन क्विक हो, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो मेजर होगा किलोमीटर डिस्टेंस पे। एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम डिस्टेंस होता है कि कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे, और कॉस्ट डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना पैसा लगा। तो एक तो एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर, दूसरा हुआ टाइम, और तीसरा था दैट इज कॉस्ट, एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग क्या है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते वक्त डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो हम दोनों चीज़ों का एक बैलेंस बनाते हैं। हम कई बार टाइम कम है तो हम प्लेन से चले जाते हैं, ऑल्दो वहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। रेलवे से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं। तो एक हम इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं डिपेंडिंग कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आइसोक्रोन लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। आइसोक्रोन, जहां भी आइसो लिखा होता है मतलब बराबर, आइसोक्रोन वो लाइंस होती है जो मैप में बनाई गई है उन सारे पॉइंट्स को जोड़ के इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ए पे, बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पहुँचने में मुझे 1 आवर लग रहा है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो ये आइसोक्रोन लाइंस हो जाएंगी। ड्रॉन ऑन अ मैप टू ज्वाइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। तो दीज आर आइसोक्रोन लाइंस।
अब जो नेक्स्ट है दैट इज नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, डिफरेंट प्लेसेस लिंक टुगेदर हुए और बनाया नेटवर्क। नेटवर्क आर मेड अप ऑफ नोड्स होते हैं, ये एक नोड्स है, जैसे हमारी बॉडी में भी दिस नेटवर्क होता है, नेटवर्क सिस्टम कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसे ही नेटवर्क भी होता है, दिस नेटवर्क। ओके, दिस नेटवर्क, तो ये क्या हुए, नोड्स कहलाते हैं। नोड और वर्टेक्स मीटिंग पॉइंट होता है टू और मोर रूट्स का, पॉइंट ऑफ ओरिजिन का, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन का, साइजेबल टाउन अलोंग अ रूट। हर रोड दैट जॉइन टू नोड्स को कहलाता है लिंक या एज। ये एक नोड है, ये एक नोड है, और इन दोनों को जिसने ज्वाइन किया है वो लिंक है। डेवलप्ड नेटवर्क हैज मैनी लिंक्स विच मीन्स प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड। अब जो शहर होता है वो वेल कनेक्टेड होता है, बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स होते हैं, मैनी लिंक्स होता है, वो इससे भी जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली ऊपर नॉर्थ भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, तो ये एक बड़ा नोड हो गया। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। अब फैक्टर्स क्या डिफाइन करेंगे, अफेक्ट क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। दिल्ली में ज़्यादा डिमांड आएगा, छोटे शहर में डिमांड कम आएगा। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटी। जैसे कुछ सिटीज़ हैं वो हाईवेज पर है, दो बड़े शहर को कनेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जाना है तो सिटी के थ्रू ही जाना होगा, वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर, रॉ मटेरियल है या नहीं है, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, किस टाइप का ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, रॉ मटेरियल है या नहीं है, नेचर ऑफ लैंडस्केप कैसा है वहाँ पे। अब पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे रोड्स प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। क्लाइमेट क्या है, फंड्स हैं या नहीं है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स के लिए अलोंग द लेंथ ऑफ रूट। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये डिफाइन करेंगे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस वहाँ पे कितनी डेवलप्ड है। इंडिया में आप देखो रेलवेज हैं सेंट्रल में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज ये जो सेंटर है बहुत डेंस है यहाँ पे, बिकॉज ये प्लेन है, प्लेन में रोड्स बनाना ईजी हो जाता है। वही अगर आप कोंकण में जाओ, वेस्टर्न घाट्स में, तो रेलवे डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों पे जाओ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। सी, कम्युनिकेशन सर्विस में आता है ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स। कम्युनिकेशन मतलब ए है, बी है, ए से बी तक मैसेज डिलीवर करना फेथफुली, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आया, लिखना आते ही हमारी लाइफ चेंज हो गई। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेज, बिकॉज आप मैसेज लिख के चले जाओ, वो मैसेज इटर्निटी तक रहेगा। इट हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड्स। पर पहले क्या होता था, एक लेटर लिखा वो हैंड टू हैंड जाएगा। एनिमल्स, कबूतर होते थे, बोट, रोड, रेल, क्रो, रेवन होता था। That is why all forms of transport are also referred to as lines of communication. ये lines of communication है, यहाँ से हो रहा है, और ये transport कुछ भी हो सकता है, hand, animal, boat, road, rail, air, anything. ये है lines of communication because यहाँ से communication is happening. Where the transport network is efficient, communication are easily disseminated. सर्टेन डेवलपमेंट जैसे मोबाइल टेलीफोनी, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है। अब यहाँ तो अब ऐसा है नहीं, इंटरनेट में तो ऊपर सर्वर पे जाएगा, देन इट कैन रीच टू एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इससे ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट हो गया है। एक्चुअल में मैसेज को आप कैरी करके नहीं ले जा रहे हो। ईमेल आपने लिखा, कोई ईमेल को उठा के इधर डिलीवर नहीं कर रहा है, वो अपने आप हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर है, जो सस्ता पड़ता है हम उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लार्ज वॉल्यूम भी होता है। मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाय पोस्ट ऑफिस भी होता है, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड बन चुके हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज अब कुछ यहाँ पे डिस्कस है। सी, ये बहुत ईजी चीज़ें लिखी हुई है, दैट इज वाई वी आर क्विकली गोइंग थ्रू इट। ओके, टेलीकम्युनिकेशन। द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। टेली कम्युनिकेशन, टेली मतलब दूर का, कम्युनिकेशन, और इसमें इलेक्ट्रिकल भी आ गया। रिवॉल्यूशनाइज किया कम्युनिकेशन को बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मैसेजेस आर सेंड। बहुत तेजी से आप टेलीफोन करो तुरंत कॉल लग जाता है। द टाइम रिड्यूस्ड इज फ्रॉम वीक टू मिनट्स एंड रीसेंट एडवांसमेंट्स लाइक मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस। तुरंत कॉल होता है एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। पहले टेलीग्राफ भी होता था, इसमें मॉर्स कोड होता था, टेलेक्स होता था। अब ये थिंग्स ऑफ पास्ट हो गया है, दिस इज हिस्ट्री नाउ। रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज, पिक्चर्स, टेलीफोन कॉल्स, वास्ट ऑडियंस को डिलीवर होता है अराउंड द वर्ल्ड। और ये हो गए मास मीडिया। मास मीडिया मतलब जो एक साथ बहुत सारे लोगों को बात करने के लिए हो रहा है, तो वो हो गया मास मीडिया। रेडियो मतलब आपने रेडियो ऑन किया,
जिसने भी सिग्नल ट्यून किया है, एफएम में हम देखते हैं, उसके पास आपका मैसेज चला जाता है। तो ये मास मीडिया हो गया। टीवी में भी ऐसे ही होता है, आप चैनल चेंज करो, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो दिस इज टीवी। रेडियो, ये मास मीडिया हुआ। ये वाइटल फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट भी होते हैं। न्यूज़पेपर बहुत सारे कवर करते हैं इवेंट्स कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले होता है इन्फॉर्मेशन। सैटेलाइट में क्या होता है, ये अर्थ है, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगा दिया है, यहाँ से सैटेलाइट जाएगा, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में डिलीवर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। इंटरनेट ने तो ट्रूली सब चीज़ें चेंज कर दी है ग्लोबल कम्युनिकेशन की। तो दिस इज टेली कम्युनिकेशन। टेली मतलब दूर, कम्युनिकेशन। सर्विसेज अगर एट मेनी डिफरेंट लेवल्स, सम आर गियर टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल। किसको आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो, इंडस्ट्री को, लोगों को, इंडस्ट्री एंड पीपल को, ट्रांसपोर्ट को। लो ऑर्डर सर्विस जैसे ग्रोसरी शॉप, लॉन्ड्रीज, ये ज़्यादा कॉमन है, वाइड स्प्रेड है देन हाई ऑर्डर सर्विसेज, है ना। अब मोर स्पेशलाइज्ड वन जो होती है, लाइक अकाउंटेंट्स हो गया, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस हो गए, तो इसके भी अलग अलग लेवल है। बेसिक सर्विसेज भी हो सकती है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी हो सकती है। सर्विसेज प्रोवाइड होती है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को हु कैन अफोर्ड टू पे। अब सर्विस का कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा ताकि वो अपना कॉस्ट एंड ऑल इकोनॉमी मेंटेन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर है, लॉन्ड्रर है, बार्बर है, प्राइमरली फिजिकल लेबर है। अब ये इतनी मेहनत कर रहा है तो इसको आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन जो दूसरे हैं, ये भी मेंटल लेबर कर रहे हैं। तो फिजिकल लेबर भी होता है और एक होता है मेंटल लेबर। मैनी सर्विसेज हैव नाउ बिन रेगुलेटेड। इनका रेगुलेशन होता है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है या फिर टीचर्स है, इनमें एक स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं हमने, एक रेगुलेशन है। मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, फिर सप्लाइंग एंड सुपरवाइजिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट या कंपनीज होती है। स्टेट और यूनियन भी इनमें आते हैं कई बार। जैसे आप फोन का ही एग्जांपल देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है, गवर्नमेंट भी दे रहा है, सर्विसेज सब प्रोवाइड कर रहे हैं। एस्टैब्लिश्ड कॉरपोरेशंस भी बनती है, सुपरवाइज कंट्रोल मार्केटिंग हुई होती है इन सब चीज़ों की। टेली कम्युनिकेशन भी होता है, एनर्जी, वाटर सप्लाई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज के। प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट। रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट भी एक सर्विस है, ये भी मार्केट पे डिपेंड करती है। मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें होती है। सीबीडी क्या होता है, सीबीडी वो होता है जहाँ पे जो हार्ट ऑफ सिटी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो सीबीडी के आसपास सर्विसेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। गोल्फ कोर्स होगा, अब गोल्फ कोर्स यहाँ तो बना नहीं सकते, तो वो थोड़ा दूर पे बनेगा, बिकॉज उस पर लैंड का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल एक्टिविटी डिटरमाइन करता है विच टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड वेयर। ओके, सो दीज आर सर्विसेज। अब इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेक्टर होता है। अभी जैसे कोविड आया ना, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुआ है, सर्विस एंड टूरिज्म। इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल या फिर उसको नॉन फॉर्मल भी बोलते हैं सेक्टर। फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ, डे टू डे वर्क में फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। वर्कर माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो मोस्टली अनस्किल्ड होते हैं। कोविड-19 वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर माइग्रेशन। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज में होंगे, हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स, ऐसे जॉब कर रहे हैं। सेगमेंट ऑफ वर्कर ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे कोई कंसल्टेंसी में काम कर रहा है, आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ। जो यहाँ काम कर रहा है वो क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड हुआ। ऐसा एग्जाम्पल में है, जैसे मुंबई डब्बा वाला है, दे डू रियली गुड। इनकी पंक्चुअलिटी 6 सिग्मा एकदम क्लास अपार्ट है। मुंबई डब्बा वाला ये प्रोवाइड करते हैं इतने कस्टमर को ऑल ओवर द सिटी एंड एग्जाम्पलरी जॉब करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बट ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, नॉन फॉर्मल सेक्टर है। तो ये तो सर्विसेज हुआ। अब बात करते हैं टर्जरी। टर्जरी, पीपल एंगेज्ड इन टर्जरी एक्टिविटी। टुडे जो ज़्यादातर लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग से। इंडिया में सर्विस सेक्टर का कितना परसेंटेज है इकोनॉमी में, आंसर दिस क्वेश्चन आज की डेट पे। सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है सोसाइटी को। मोर डेवलप्ड कंट्रीज हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड होते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, 10% इन द लेस डेवलप्ड कंट्री। तो कंट्री यूजुअली जितना ज़्यादा डेवलप्ड है सर्विस सेक्टर में परसेंटेज उतना ज़्यादा है। यूएसए में 75% लोग हैं जो सर्विसेज सेक्टर में हैं। ये ट्रेंड जो एम्प्लॉयमेंट में है ये इंक्रीज होता जा रहा है। इट इज़ रिमेन अनचेंज, डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में हैज़ बीन इंक्रीजिंग
रिमेन अनचेंज और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये तो परसेंटेज हो गया सर्विस सेक्टर दिस टर्शरी एक्टिविटी का। अब कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल है। टूरिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ है और इसमें रिवाइवल की भी ज़रूरत है। टूरिज्म बहुत टाइप का हो सकता है। टूरिज्म मतलब ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पज ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। इन जनरल टूरिज्म मतलब आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हो। इट इज बिकम वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब एंड टोटल रेवेन्यू। सी कितना बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे। Many local people employed to provide services, accommodation, meals, transport, entertainment, special shop। तो एक टूरिस्ट आता है और उससे अलाइड बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी साथ ही साथ लाता है, तो ये एक्सपैंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। टूरिज्म फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल, ट्रेड, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें आ जाता है। सोवेनियर बनते हैं वहाँ पे निशानियों के लिए। इन सम रीजन्स टूरिज्म सीजनल भी होता है, जैसे विंटर टूरिज्म हो रहा है कहीं पे समर टूरिज्म हो रहा है। वैकेशन पीरियड आती है तो लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। फेवरेबल वेदर कंडीशन होती है तो लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे अभी स्नोफॉल हो रहा है दिसंबर में, तो पीपल माइट गो देयर एंड सी द स्नोफॉल। मैनी रीजन्स अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल ओवर द ईयर राउंड। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ये स्की कर रहे हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन स्लोप्स ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये तो हुआ टूरिज्म। अब टूरिस्ट के रीजन्स होते हैं, जैसे जो वार्मर प्लेस है मेडिटेरेनियन कोस्ट में, या फिर वेस्ट कोस्ट है इंडिया के, ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में। अदर्स इंक्लूड जैसे विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है वहाँ पे, माउंटेन्स में ट्रैकिंग एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है, सीनिक लैंडस्केप है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। ये सब स्कैटर्ड है और टूरिस्ट यहाँ जाना पसंद करते हैं। हिस्टोरिक टाउन्स भी होते हैं, जैसे राजस्थान में कितने हिस्टोरिकल कल्चरल सिटीज़ हैं, फोर्ट्स हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। हेरिटेज साइट है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग, टूरिज्म। अब टूरिज्म को अफेक्ट कौन करेगा? डिमांड। डिमांड है या नहीं है? लास्ट सेंचुरी में डिमांड फॉर हॉलिडे इंक्रीज हुई है रैपिडली, इंप्रूवमेंट हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लेजर टाइम मिला है। जब आपका नौकरी सही चल रहा है, आपका सब हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग इज डूइंग गुड, देन यू थिंक ऑफ दिस लेजर एक्टिविटी। कोविड में यही प्रॉब्लम हुआ है, तो दैट इज वाई टूरिज्म में डिप हुआ है। बट इन जनरल पिछले कुछ टाइम से टूरिज्म फ्लरिश हुआ है। मेनी मोर पीपल गो ऑन हॉलिडे फॉर लेजर। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वन थिंग। ओपनिंग अप टूरिस्ट से क्या हुआ? इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से हेल्प हुआ। आज की डेट में फ्लाइट्स इतने अच्छे से कनेक्टेड है, आप 1 या 2 दिन में किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पहुंच सकते हो। मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन द एक्सपेंशन इन एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रेवल से एनी वेयर इन द वर्ल्ड फ्यू आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम फ्रॉम देयर होम। एडवेंट ऑफ पैकेजेस हॉलिडे हैज रिड्यूस द कॉस्ट। तो टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या होते हैं? क्लाइमेट। कहीं का मौसम बहुत सुहाना है तो हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स जो होते हैं उनको वार्म सनी वेदर पसंद आता है, बीच में जाएंगे वो हॉलीडे के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म सदर्न यूरोप में मेडिटेरेनियन लैंड्स में बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज जो ये यूरोप है, ये मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी इंग्लैंड और इधर यूके नॉर्थ में, तो ये यहाँ पे टूरिज्म के लिए आएंगे मेडिटेरेनियन में, बिकॉज यहाँ पे वार्मथ है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर होता है देन अदर पार्ट ऑफ यूरोप। लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन होगा, लो रेनफॉल होगा थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन, तो पीपल यहाँ पे एंजॉय करते हैं। टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है, हायर टेम्परेचर देन देयर ओन होमलैंड, स्नो कवर सूटेबल फॉर स्कीइंग। तो ऐसे कुछ क्लाइमेट जो होता है वो डिटरमाइन करता है। बट ऐसा नहीं है, जो वार्म वाले हैं उनको फिर स्नो पीक देखना है तो वो फिर उधर जाएंगे, तो दिस हैपन्स। लैंडस्केप इज ऑल्सो वन थिंग। पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडे इन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे माउंटेन हो, लेक्स हो, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट हो, लैंडस्केप हो, यहाँ हम जाना पसंद करते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट होना चाहिए वहाँ पे, अट्रैक्टिवनेस है, जैसे एंशियंट या पिक्चरस्क टाउन है, जैसे राजस्थान में हम जाते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ ये सब चीज़ें मिलती है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती है, कैसल्स, पैलेस, चर्चेज हैं यहाँ पे। तो हिस्ट्री एंड आर्ट इज ऑल्सो वन थिंग। कल्चर एंड इकोनॉमी इज ऑल्सो वन थिंग। वहाँ का कल्चर कैसा है? दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद अ पेंचेंट ऑफ एक्सपीरियंस इथनिक एंड लोकल कस्टम्स। जैसे गोवा में आप गए हो, वहाँ का लोकल, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हो, वहाँ पे इथनिक एंड लोकल कस्टम क्या है। Besides, if a region provides for the needs of tourists at a cheap cost, it is likely to become very popular, because in the end economy cost एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कम पैसे में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लोग वहाँ जाएंगे।
होम स्टे हैज इमर्ज्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बहुत सारे अभी ओयो एंड ऑल इस टाइप के बिजनेस भी डेवलप हुए हैं। हेरिटेज होम है गोवा में, दिस मदिकेरे कूर्ग कर्नाटका में। तो ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं टूरिज्म के। अब आते हैं एम्पावर्ड वर्कर, इसमें एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ी चीज है। एंटरप्रेन्योर आर द एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी टर्जरी क्वाटरनरी सेक्टर, स्लोली इमर्जिंग क्यूनरी सेक्टर। ओके, क्यूनरी सेक्टर ये रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द हायरार्की ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट मोटिवेटेड बाय वेल्थ एंड सिक्योरिटी बट बाय अदर फैक्टर। आपको ये काम करना है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस ज्यादा मनी या फिर ज्यादा सिक्योरिटी, यू वांट टू डू इट बिकॉज दिस यू बिलीव इन दैट, एंड मोटिवेटेड इसके लिए नहीं होते हैं बट बाय अदर फैक्टर। प्रीडोमिनेंटली एक वैल्यू सिस्टम होता है जो एम्फेसाइज करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, बिलीव करता है क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल वैल्यूज में। तो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे एक कोट है, एल्विन टॉफलर ने कहा है, द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु डू नॉट रीड और राइट बट दोज हु डू नॉट लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न। वेरी पावरफुल लाइन्स। लर्न, सीखो, फिर आपको समझ में आएगा कि जितना सीखोगे ना उतना समझ में आएगा कि आपने बहुत कुछ नहीं सीखा है। रीलर्न करो, फिर से नया सीखो, और वो जो नया सीखा है अगर यूटिलिटी नहीं है तो अनलर्न करो और फिर से लर्न करो। दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। सो वेयर विल इट ऑल लीड टू इन दिस बिगनिंग और द एंड, व्हाट नेक्स्ट? तो प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्जरी सर्विसेज आया, क्वार्टरनरी आया, फिर क्यूनरी, बहुत स्पेशलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, इस तरीके से चीजें बढ़ रही है आगे। No one can be sure where all these changes will lead to, but some patterns do point strongly to the future. आइडियाज में बहुत पावर होता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ग्रो हो रहा है। पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं देयर एप्लीकेशन एट द वर्क प्लेस। ज्यादा एम्प्लॉय विल रिसीव ट्रेनिंग ऑन स्किल्ड वर्क फोर्स हो रहा है। दे विल वर्क मोर एंड मोर और इनिशिएटिव्स लेंगे, इनोवेट करेंगे। फिर फिक्सेबल वर्किंग अरेंजमेंट, जैसे किसने सोचा था वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा अभी एम्फेसाइज होगा। डिजिटल डिवाइड आ जाएगा, कोविड-19 ने वर्ड चेंज कर दिया, डिजिटल पुश आने लग गया। सम विल चूज वर्क पेड अनपेड व्हाट इज पर्सनली फुलफिलिंग एंड अकॉर्ड्स विद देयर कंसर्न फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज। तो ये इस तरीके से होगा। अब ये प्रिडिक्शंस हैं, किसी को पता नहीं है एक्चुअल फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट चॉइसेस मेड यू टू कैन अफेक्ट द चेंजिंग पैटर्न। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। कलेक्टिवली छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाती है, विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेन अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्प सेव द प्लैनेट। इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, सस्टेनेबल होना जरूरी है, डेवलपमेंट करना है, बट जो शुरुआत में हमने पढ़ा था न्यू डिटर्मिनिज्म। अब ये क्वार्टरनरी एक्टिविटी है, जैसे सीईओ है किसी एमएनसी कोपेनहेगन में, न्यूयॉर्क मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है, बैंगलोर हैव इन कॉमन। क्या कॉमन है? ऑल दीज पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। तो अभी एक नया टर्म आ रहा है, नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इज द सुपर पावर। दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी। तो अब ये बहुत एडवांस्ड हो गया। पहले सिंपल प्राइमरी था, मेहनत हो रही थी, फिर सेकेंडरी हुआ, उसमें भी ह्यूमन मेहनत हो रही थी, फिर सर्विसेज आया, इसमें थोड़ा प्रोफेशनल चीजें आई, फिर उसके बाद ये दोनों है ना, क्यूनरी और क्वार्टरनरी। दिस इज अबाउट मेंटल नॉलेज, क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी। और क्यूनरी तो एकदम एडवांस्ड फॉर्म ऑफ दिस नॉलेज एंड दिस थिंग है, मेंटल थिंग। क्वार्टरनरी एक्टिविटी इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस इज वाई हम जब पढ़ते भी है ना, अब ये सब चीज़ें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? अभी तो गूगल का टाइम है, आपको एक फैक्ट नहीं आता ना, गूगल करो आप तुरंत देख सकते हो। बट वो सही है या नहीं है, उस नॉलेज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, किस तरीके से आगे लिखना है, प्रोसेस कैसे करना है, डिसीजन क्या लेना है, ये चीज़ अब आपको सिखानी चाहिए और हमें इस जगह पे फोकस करना चाहिए। क्वार्टरनरी क्यूनरी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी सेंटर अराउंड रिसर्च है, डेवलपमेंट है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज होंगी, स्पेशलाइज नॉलेज होगा, टेक्निकल स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस। तो ये और हायर लेवल आ गया। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है? अलॉन्ग विद टर्जरी सेक्टर ने रिप्लेस कर दिया है सारे प्राइमरी सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट को एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अभी काफी डिमांड में है। हाफ ऑफ ऑल वर्कर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इन नॉलेज सेक्टर इकोनॉमी में। हाई ग्रोथ है, डिमांड फॉर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज इस क्वार्टरनरी सेक्टर में। ओके, अब म्यूचुअल फंड्स मैनेजर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, स्टैटिस्टिशियंस हैं,
जो पर्सनल वर्क कर रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग में, एलिमेंट्री स्कूल में, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में, हॉस्पिटल, डॉक्टर के ऑफिस में, थिएटर, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म है, ये सब आ जाएंगे इस कैटेगरी में, दिस क्वाटरनरी में. सम ऑफ द टर्जरी फंक्शंस, क्वाटरनरी एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड. टर्जरी है, आउटसोर्स क्या होता है, जैसे कोई काम है आप दूसरे से वो काम करा रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, दैट इज आउटसोर्सिंग. They are not tied to resources affected by the environment or necessarily localized by the market. तो ये कौन सा लेवल आया, क्वाटरनरी सेक्टर. अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्यूनरी. क्यूनरी जो है, क्यूनरी एक्टिविटी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है. मेकर्स परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज. सटली डिफरेंट है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से. क्यूनरी सेक्टर इन जनरल डील करता है लाइक यहाँ पे डील होता है, आउटसोर्सिंग हैज़ रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में. चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस में कॉल सेंटर्स आ गए हैं, नए जॉब्स बने हैं, आउटसोर्स किया है. जैसे यूएस वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो काम होता है बहुत सारा वो आउटसोर्स कर देते हैं जहाँ पे चीप लेबर है, जैसे इंडिया में और यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जनता भी बहुत ईजिली मिल जाती है. आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्री जहाँ पे चीप और स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं, आउटसोर्स होता है, बाहर भेजा है अपने काम. आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज भी हैं. वर्क अवेलेबल थ्रू आउटसोर्सिंग, द माइग्रेशन इन दीज कंट्रीज, माइग्रेशन हुआ है, मे कम डाउन. आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री. मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प की ये जो इंडियंस हैं ये हमारा सारा नौकरी खा लेते हैं, तो ऐसा वहाँ पे एक माहौल भी बनता है और फिर वो H1 वीज़ा कर्टेल करेंगे. द कंपैरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग. अब आउटसोर्सिंग इसलिए हो रही है बिकॉज इंडिया में एडवांटेज है, चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है. न्यू ट्रेंड्स इन क्वाटरनरी सर्विसेज इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, KPO होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. होम शोरिंग होता है. लेटर एज एन अल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग हो रहा है. KPO जो इंडस्ट्री होती है ये डिस्टिंक्ट होती है BPO से. BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. KPO में एज इट इन्वॉल्व ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होता है इन कंपैरिजन टू BPO. इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग होती है. KPO जो होता है ये इनेबल कंपनी को करता है टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ KPO जैसे R&D भी हो सकता है, E-लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें आपकी KPO में आ सकती है. अब यहाँ पे दैट इज दिस आउटसोर्सिंग फर्दर एक्सप्लेन किया है. आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी. जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ वर्क कराना है बट आपके पास उतना टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपने उसको बाहर किसी और से करने के लिए दे दिया, तो वो कहलाएगा आउटसोर्सिंग. और जिसको आपने वर्क करने को दिया वो हो सकता है स्पेशलिस्ट है वो काम करने में, तो उससे एफिशिएंसी भी आएगी, कॉस्ट भी कम होगी और काम भी बेटर होगा. So when outsourcing involve transferring work to overseas location, overseas मतलब समुद्र के परे, यूजुअली बीच में समुद्र है US और इंडिया में, तो overseas described by the term offshoring, although both offshoring and outsourcing are used together. दोनों मिलते जुलते हैं, अभी इनमें इतना ज़्यादा distinct difference देखने को नहीं मिलता है, but the point is concept is outsourcing. बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट आर आउटसोर्स जैसे IT होता है, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, ये सब इंडिया में आ जाता है, आउटसोर्स कर देते हैं वेस्टर्न कंट्री. एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग भी, चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इंजीनियरिंग भी. डेटा प्रोसेसिंग एक IT रिलेटेड सर्विसेज है जो भी कैरिड आउट होती है एशिया, ईस्ट, यूरोप, अफ्रीकन कंट्री में. इधर IT स्किल्ड स्टाफ होता है, गुड इंग्लिश होती है, लैंग्वेज अच्छा होता है, लोअर वेजेस, कम तनख्वाह में काम करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल कंपनी हैदराबाद में है या मनीला में है, वर्क कर रही है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन GIS टेक्नोलॉजी USA या जापान के लिए. ओवरहेड कॉस्ट जो होगी ना वो मच लोअर होगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर वो हैदराबाद इंडिया में ज़्यादा काम करें. चाइना इवन अ लेस पॉपुलस कंट्री लाइक बोत्सवाना इन अफ्रीका. तो द पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिव क्या हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है कि हम काम वहाँ आउटसोर्स करें जहाँ पे कम पैसे में वो काम हो जाए, और वो हो जाता है दिस इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में. तो ये क्यूनरी एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग, और ये हुआ क्वाटरनरी एक्टिविटीज. ओके, अब मेडिकल सर्विसेज भी एक चीज़ होता है. अच्छा, ये आपका होमवर्क है, इन सबको ना कलर कोडिंग कर रखी है. जैसे रेड कॉलर शुरू में पढ़ा था ना, प्राइमरी रेड कॉलर, गोल्ड, वाइट कॉलर, ग्रे, ब्लू, पिंक,
नेचर ऑफ वर्क क्या है, इनको बोला जाता है वर्कर्स को कि ये रेड कॉलर है, गोल्ड है, वाइट, ग्रे, ब्लू कॉलर है, पिंक कॉलर है। इनका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क, टेल। अब एक और नया चीज आ गया है, वो मेडिकल सर्विसेज है। इंडिया में मेडिकल सर्विसेज रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू यूएसए। तो बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं, इलाज कराते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। 55,000 patients from USA visited India in 2005 for treatment. Small number compared with the millions of surgery performed each year in the US healthcare. तो एक लीडिंग मेडिकल टूरिज्म बन गया है इंडिया। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मेट्रोपॉलिटन में हैं, पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म बहुत अबुंडेंट बेनिफिट भी दे रहा है इंडिया जैसी कंट्री को। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया यहाँ पे भी आ रहा है। मेडिकल टूरिज्म एक ट्रेंड बन गया है, आउटसोर्स कर देते हैं मेडिकल टेस्ट भी और डेटा इंटरप्रिटेशन भी। और इंडिया के हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो विन विन सिचुएशन है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहे हैं मेडिकल सर्विसेज। अब कुछ मेडिकल सर्विसेज में भी कुछ पार्ट होता है, जैसे रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस करना है, या फिर कुछ एमआरआई को इंटरप्रेट करना है, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करना है। ये पार्ट सब अब तो टेक्नोलॉजी आ गया, इजीली इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो इंटरप्रिटेशन एंड ऑल वर्क जो है वो आउटसोर्स हो जाएगा। आउटसोर्स होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स, फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर में। तो ये मेडिकल टूरिज्म हुआ। मेडिकल ट्रीटमेंट combined with international tourism activity, it lends itself to what is commonly known as medical tourism. तो ये एक मेडिकल टूरिज्म भी एक फॉर्म है। इंडिया बहुत पॉपुलर है, डिजायर्ड डेस्टिनेशन है यहाँ पे। अब ये चीज़ कोविड के बैकड्रॉप में समझना है, डिजिटल डिवाइड, सबके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग फ्रॉम आईसीटी डेवलपमेंट, बेस्ड डेवलपमेंट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस हैं कंट्रीज में, कहीं पर इजीली अवेलेबल है और कहीं पर है नहीं। क्विकली कंट्रीज कैन प्रोड्यूस आईसीटी एक्सेस बेनिफिट टू इट्स सिटीजन्स, ये बन गया है डिसाइडिंग फैक्टर। जैसे गवर्नमेंट अब कितना एम्फेसाइज कर रही है, वाईफाई क्रिएशन दो, 5G को जल्दी लेके आओ। डेवलप्ड कंट्री इन जनरल हैव सर्ज्ड फॉरवर्ड, डेवलपिंग कंट्री अभी भी पीछे है, तो इससे डिजिटल डिवाइड आ गया। और विद इन अ कंट्री भी डिवाइड होता है, जैसे इंडिया में कुछ सेक्शन सोसाइटी है, कुछ स्टेट्स हैं वो आगे हैं, कुछ जगह इंटरनेट नहीं है। लार्ज कंट्री इंडिया और रशिया है, इनएविटेबल है सर्टेन एरिया मेट्रोपॉलिटन में बेटर कनेक्टिविटी होगा, बाकी कुछ जगह तो अभी 3G 4G भी नहीं चल रहा है। सो डिजिटल डिवाइड इज देयर। ये $2 बिलियन का क्वेश्चन है। इमर्जिंग मेडिकल इंडस्ट्री बिकम अ बूम एज वेल एज डूम, $2 बिलियन क्वेश्चन, मेडिकल टूरिज्म। तो ये सब था, सर्विसेज था, टर्जरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी एक्टिविटी। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इनमें से टर्जरी एक्टिविटी कौन सी है, इनमें से कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में कर रहा है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फॉलोइंग सेक्टर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा, शहरों में कौन सा सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। जॉब्स जिसमें हाई डिग्री इन्वॉल्व होता है, लेवल ऑफ इनोवेशन वो क्या होते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटी क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। 30 शब्दों में बताइए ट्रेडिंग सर्विसेज क्या है, क्वाटरनरी सर्विसेज क्या है, फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज में मेडिकल टूरिज्म क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है, सिग्निफिकेंस ग्रोथ सर्विस सेक्टर की मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज भी आप बताइए। तो दिस इज द एक्सरसाइज। ओके, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा ब्रॉडली, ये डिफरेंट कॉलर वर्कर्स भी बताइएगा। हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी, ये सब चीजें हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट होगा दैट वुड बी अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज ये जो होता है ना, ये लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ एनी कंट्री होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।